सम्मानित मंच, यहाँ पर आज हमारा महाबोधि इंटरनेशनल फाउंडेशन का 5वां सफल समारोह मनाया जा रहा है। साथियों, इस समय जब ये गठन हो रहा था, मुझे उस समय का पता है कि जो इसमें काम करने वाले हमारे साथी थे, कैप्टन प्रमोद कुमार गौतम, राजेश गौतम, मैडम, सब इतनी मेहनत करी, क्योंकि एक एक चीज जो है हमारी जब ये ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था तो बड़ी प्रॉब्लम लगा रहे थे लोग बात। कभी ये आ रहा, कभी वो आ रहा। 4 दिन का काम एक एक महीने में, 2 2 महीने में हो रहा था। बहुत ही मुश्किलों से ये बना, क्योंकि जो आज के समय में जो दौर चल रहा है, कोई भी नहीं चाहता शील समाधि प्रज्ञा के आधार पर कोई संगठन बने, ताकि जब इसमें शील समाधि प्रज्ञा के आधार पर हमारा संगठन बना, इस संगठन का जो विस्तार था और जो इसका कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो एक ऐसे वर्ग के लिए हैं जो जिस वर्ग की हमेशा लोगों ने उपेक्षा की है तो सभी के लिए, बट वो वर्ग स्पेशली इनमें फोकस था कि औरों के जो बड़े बड़े वो है एनजीओ, वो औरों के लिए काम करते हैं, उसमें हमारी भागीदारी नहीं होती। बट मेरा ये मानना था, हमारे जो साथी, क्योंकि इनकी बाबा साहब के प्रति सोच जबरदस्त थी, तो ये था कि इसका जो कल्याण हो अपने लोगों में ज्यादा हो, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है, उनको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो बहुत लंबी है बताने के लिए, बस मैं यही कहूंगा कि जिस उद्देश्य के लिए हमारा ये बनाया था, उस उद्देश्य की पूर्ति शुरू हो गई है। और मैं चाहूंगा कि इसको जन जन तक, लोगों के दिलों में इसको, इसके प्रचार प्रसार करा जाए, ताकि लोग बाग जुड़े और जो सरकारी योजनाएं हमें मिलने वाली हैं, वो मिलकर उनका क्रियान्वयन ऐसे वर्ग के लिए हो जो अब उपेक्षित रहा है, महिलाओं के लिए रहा, हर किसी के लिए रहा। इसी के साथ जय भीम, जय मूल्यवासी कहता हूँ। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उपस्थित सभी सम्मानित साथियों एवं सामने बैठे सभी मेरे साथियों, सबको मेरा जय भीम नमोबुद्धाय है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि महाबोधि इंटरनेशनल फाउंडेशन के जो है 5 वर्ष पूरे हो गए और आज उनके 5th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। और मेरे भाई प्रमोद कुमार जी एंड उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि जो ये काम उन्होंने शुरू करा। कहने का मतलब ये है कि जब कभी हम कोई ऐसी एनजीओ बनाते हैं और महाबोधि यानी उसमें बुद्ध के बारे में कोई काम करते हैं, तो उसके पीछे पीछे एक विचारधारा और है हमारी, वो है अम्बेडकरवादी विचारधारा। क्योंकि जो कारवा बाबा साहब ने हमें मतलब यहाँ से वहां तक लाए हैं, उनका कहना यही था कि मैं इस कारवा को बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक लाया हूँ, इसलिए अगर आपके बस की नहीं है तो आप इस कारवा को ही छोड़ देना, मगर उसको पीछे मत लेके जाना। और ये उस चीज का यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कारवा हम आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब हम कभी कहीं पर भी बौद्धिक की बात करते हैं तो वहां पर अम्बेडकर विचारधारा की बात भी होती है। इसी के साथ ही मेरा कहना यह भी है कि अगर हम कहते हैं कि जो है जो हमें बाबा साहब बौद्ध धर्म देखे गए हैं, उन सबको हम मानने वाले हैं, तो हम मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म हमारे आचरण में भी दिखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ कुछ हमारे बीच या हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो कहते हैं कि मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूँ और मैं पूरा बौद्ध को मानने वाला हूँ, मगर उनके विचारों में पूरे हमें बौद्ध नहीं नजर आता। इसलिए हमारी माताओं को, महिलाओं को जो भी कुछ उनके अंदर पहले जो रूढ़िवादी व्यवस्था बनी हुई थी, उन सबको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना मन बहुत ज्यादा कठोर करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी विचारधारा को छोड़ सकते हैं। ये नहीं कि उसने ऐसा करा तो हम भी कर लेते हैं, उसके यहाँ ये काम हो रहा है हम भी कर लेते हैं। ये सब चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी, हमें बौद्ध बनना पड़ेगा और हमें बौद्ध अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हम हाँ वास्तव में हम बौद्ध हैं, तभी हम किसी कार्य को आगे तक ले जा सकते हैं। इसी के साथ जय भीम। भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर हमारे अतिथिगण विराजमान,
पूज्य भंते जी एवं सभी धम्म उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आज जो ये प्रोग्राम महाबोधि इंटरनेशनल फाउंडेशन सेलिब्रेशन 5th एनिवर्सरी जो आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की संस्थाएं जो हमारे समाज के लिए होती हैं, बहुत ही साकार होती हैं, उनसे कुछ ना कुछ हमारे समाज को मदद मिलती है। तो जो भी हमारे ये प्रोग्राम होते हैं, जो भी हमारी संस्थाएं बनती हैं, उन्हें हमारा समाज का कर्तव्य होता है कि उसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, ताकि जो हमारे एम्स होते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, वे पूरे हम कर सकें। और इन चीज़ों से क्या होता है कि जो हमारे जनरेशन है, उनको इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है। हमें अपने भविष्य को देखते हुए, चलते हुए ये सब प्रोग्राम करते रहने चाहिए। और मैं ऐसे प्रोग्राम को सराहना देता हूँ, और जिस लायक भी मैं हूँ, तन मन धन से आपके साथ हूँ। और जब भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या या कोई भी जरूरत पड़ती है, तो मैं इसमें भी भागीदारी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये संस्था इस तरह की चलती रहनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, और इन्हीं शब्दों के साथ मेरा जय भीम नमो बुद्धाय।